ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की जिज्ञासा आ रही है कि सहज सरल गायत्री साधना कैसे की जा सकती है। माँ गायत्री की सरल विधि से साधना की जा सके, ऐसी विधि बताइए। तो भाइयों बहनों, माँ गायत्री की साधना करना बड़ा ही सहज है, बड़ा ही सरल है। हाँ, यह साधना विधि विधान को अवश्य मांगती है। यदि हम सही विधि से आगे बढ़ते हैं तो परिणाम बड़ा शीघ्र और सटीक मिलता है। तो यहाँ पर मैं आप सबके लिए दो विधियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ और दोनों विधियों से आप साधना कर सकते हैं। आपको कोई समस्या नहीं आएगी। किंतु हाँ, पहली जो विधि है वह उन साधकों के लिए है जो साधना करना चाहते हैं किंतु कर्म कांड नहीं करना चाहते। और दूसरी विधि उनके लिए है जो साधना तो करना ही चाहते हैं किंतु साथ में थोड़ा बहुत कर्म कांड करने में भी उन्हें कोई समस्या नहीं है। बस दोनों विधि आप सबके लिए अत्यंत सहायक हैं। दोनों का परिणाम तीव्र ही होता है, लेकिन बाद वाली का परिणाम ज़्यादा तीव्र है और साइंटिफिक भी है। इसलिए दोनों विधि मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। प्रथम विधि जो है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है और स्नान आदि करने के बाद में आप आसन बिछा करके जहाँ पर भी आप मंत्र जप करना चाहते हैं, अच्छा होगा कि आप अपने पूजा घर में बैठें और वहाँ पर आप एक दीपक जला लीजिए। घी का, गाय का घी हो तो सर्वश्रेष्ठ है। और एक लोटा भर के यदि जल का रख सकें तो वह भी वहाँ पर रख लीजिए। और यदि नहीं रख सकें आप तो कोई समस्या नहीं है। और यदि आप दीपक नहीं भी जला सकें तो भी कोई समस्या नहीं है। आप बैठ जाइए और सीधे नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। यहाँ पर मैं आपको प्राणायाम करके नहीं बताऊंगा। आपको यदि इनको सीखना है तो आप आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए। प्राणायाम कैसे करना है आपको समझ में आ जाएगा। तो नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको कम से कम 5 मिनट करना है। उसके बाद में आपको कपालभाति प्राणायाम कम से कम 3 मिनट तक करना है। और इसके बाद में आपको भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 2 मिनट तक करना है। इन तीनों प्राणायाम को करने के पश्चात आपको आज्ञा चक्र पर अर्थात भ्रुकुटी मध्य इस पॉइंट पर ध्यान लगाना है। श्वेत शीतल प्रकाश का, श्वेत और शीतल प्रकाश का, अरुणिम सूर्य का और लाल आभा से युक्त प्रकाश का आपको ध्यान नहीं करना है। भगवान सविता का ध्यान तो करना है, लेकिन श्वेत आभा से युक्त LED बल्ब के समान श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करना है।
इस प्रकाश का ध्यान करते हुए आप मौन मानसिक रूप से गायत्री महामंत्र का प्रारंभिक स्थिति में 20 मिनट तक जप करें और इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 30 मिनट तक ले जाएं। फिर बाद में 45 मिनट तक अवश्य ले जाएं। 15 मिनट आपको लगभग प्राणायाम में लगेंगे और 45 मिनट आप मंत्र जप यदि कर लेंगे तो निश्चित मान लीजिए 3 महीने में आपको स्पष्ट रूप से माँ आदि शक्ति की ऊर्जा का अपने शरीर में एहसास होने लगेगा। अब दूसरी विधि जो कि विधि विधान से चलती है। सर्वप्रथम आपको यहाँ पर कुछ पात्रों की जरूरत पड़ेगी। तो एक आपको आचमनी लानी होगी। तांबे की आचमनी आती है, उसमें छोटी सी चम्मच भी आती है। तो स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में आपको 1 लोटा तो पवित्र जल का भर के भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए रख लेना है। 1 अन्य लोटा रखना है जिसमें भी जल लेना है और आचमनी में भी आपको जल भर लेना है। 2 तो लोटे चाहिए और 1 चाहिए आपको आचमनी। यहाँ पर आप जहाँ पूजा करते हैं, जहाँ पे आपका पूजा घर है, वहाँ पर आकर के बैठ जाइए। 1 लोटे में जो जल है, लोटा तांबे का होना चाहिए। तो उस 1 लोटे के जल में आप रक्त चंदन या पुष्प डाल लीजिए ताकि वह सुगंधित हो जाए जल, और उसको वहाँ जहाँ पर आप जप करने बैठेंगे वहाँ पर रख लीजिए। रखने के बाद में आप अपना साधना का विधि विधान पूर्ण करने की ओर आगे बढ़िए। तो यहाँ पर आपको पूजा की सामग्री भी चाहिए, अक्षत चाहिए अर्थात चावल चाहिए। यदि फूल मिल जाएं, पुष्प मिल जाएं तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो चावल को हल्दी से पीला कर लीजिए। उन्हें पुष्प मान करके जगत जननी माँ को समर्पित किया जा सकता है। आपके पास चंदन, रक्त चंदन या फिर रोली होनी चाहिए। आप चाहें तो पीला चंदन भी काम में ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चंदन हो गया, अक्षत हो गए और आपके पास पुष्प हो गए और प्रसाद होना चाहिए थोड़ा सा मीठा। मिश्री कटिंग वाली आती है वो ले सकते हैं। आप बादाम है तो बादाम भी चढ़ा सकते हैं, किशमिश है तो किशमिश चढ़ा सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो प्रसाद में रख लीजिए। इसके बाद में आप अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। सबसे पहले पवित्रीकरण करेंगे। बाएं हाथ में आचमनी से 1 चम्मच जल लेंगे। 1 चम्मच जल लेके दाहिने हाथ से उसे ढक लेंगे। ढकने के बाद में आप गायत्री मंत्र बोलेंगे 1 बार। यहाँ पर पवित्रीकरण का मंत्र अलग है, किंतु उन मंत्रों को मैं आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि उन मंत्रों को आप एकदम से याद नहीं कर सकते। इसलिए आप सहजता से, कोई भी समस्या नहीं है, गायत्री मंत्र से आप पवित्रीकरण करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। गायत्री मंत्र बोलिए और भाव कीजिए कि इस जल में माँ आदि शक्ति का पवित्र तेज आ गया है। गायत्री मंत्र बोलते हुए और फिर दाहिने हाथ से उस जल को अपने शरीर पर छिड़क लीजिए और बाएं हाथ को भी ऊपर उठा के सारे जल को अपने शरीर पर छिड़क लीजिए। इसके बाद में आपको करना है आचमन। हमारे मन, वाणी और अंतःकरण की जो विकृतियां हैं
उन्हें शुद्ध करने के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। तो आपको आचमन करना है। दाहिने हाथ में 1 चम्मच जल लेंगे और 1 बार गायत्री मंत्र बोल करके उस जल को पी लेना है। फिर दूसरी बार जल लेंगे 1 चम्मच और फिर गायत्री मंत्र बोलना है और उस जल को पी लेना है। फिर तीसरी बार जल लेंगे, फिर गायत्री मंत्र बोलना है और फिर उस जल को पी लेना है। हाँ, ये प्रक्रिया करते हुए झूठे हाथ को सिर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं घुमाना है। अब आपको आचमनी से 2-3 चम्मच जल लेके हाथ को पीछे जल लेकर धो लेना है। 2 बार धोना है। धोने के बाद में अब आप शिखा बंधन करेंगे। जहाँ पर शिखा रखी जाती है, पंडित जन पुरुष जहाँ पर शिखा रखते हैं तो वह हमारी चेतना का केंद्र है। आजकल शिखा रखने का तो ऐसा कोई प्रचलन नहीं रहा, किंतु शिखा होती है वे तो इस बारे में सब कुछ जानते ही हैं। जिनको नहीं है कोई समस्या नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि शिखा रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि शिखा रखेंगे जब ही गायत्री साधना करेंगे, कोई भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए बाएं हाथ में 2 चम्मच जल ले लेंगे और अपनी दाहिने हाथ की सारी अंगुलियों को अंगूठा सहित उसमें भिगो लेंगे। भिगोने के बाद में आप 1 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और शिखा स्थान पर इन अंगुलियों को अंगूठे सहित रख लेंगे और भाव करेंगे कि उस जगत जननी माँ की दिव्य ऊर्जा का हम यहाँ पर स्थापन कर रहे हैं। स्थापन कर लिया। करने के बाद में अब आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम का मंत्र है अलग से, किंतु आपको प्राणायाम मंत्र याद नहीं है। सिर्फ गायत्री मंत्र बोलेंगे 1 बार और प्राणायाम शुरू कर देंगे। प्राणायाम कौन कौन सा करेंगे? वही नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। तीनों प्राणायाम का आपको अभ्यास करना है। विधि आप सुषुम्ना नाड़ी से प्राण का प्रवाह कैसे करें वहाँ से समझेंगे। प्राणायाम कर लिया। अब इसके बाद में आपको न्यास करना है। देव शक्ति का अपने शरीर के विभिन्न अंगों में न्यास करना है। तो 1 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और मुंह के बाएं से दाएं ओर, पहले बाईं ओर स्पर्श करेंगे 5 अंगुलियों से, फिर दाहिनी ओर। तो बाएं हाथ में जल रहेगा आपके, 2 चम्मच जल ले लेंगे और दाहिने हाथ की संपूर्ण अंगुलियों को अंगूठा सहित भिगोएंगे और मुंह के बाएं से दाएं, मतलब प्रत्येक अंग को बाएं से दाएं स्पर्श करना है। गायत्री मंत्र बोला और मुंह को बाएं से दाएं स्पर्श किया। फिर गायत्री मंत्र बोला, फिर नासिका को बाएं से दाएं स्पर्श किया। फिर गायत्री मंत्र बोला, फिर आँखों को बाएं से दाएं स्पर्श किया। फिर गायत्री मंत्र बोला, फिर कानों को बाएं से दाएं स्पर्श किया। फिर गायत्री मंत्र बोला, फिर हमारी भुजाओं को बाएं से दाएं स्पर्श किया। फिर गायत्री मंत्र बोला और हमारी जंघाओं को बाएं से दाएं स्पर्श किया। और उसके बाद में गायत्री मंत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को अपने शरीर पर छिड़क लेना है। यह आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अगमर्षण भी होता है, किंतु उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त है यह जो है। तो यहाँ तक कि आपकी ये जो सामान्य प्रक्रिया है यह पूर्ण हो चुकी है। आपका शरीर पूर्णतया देव शक्ति से परिपूर्ण हो गया है। कहते हैं कि देवताओं का यजन देवता बन करके करना चाहिए। देव शक्ति का अपने अंतस्थ में
स्थापन करके करना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा करके करना चाहिए। तो हमने यह जो प्रक्रिया अपनाई, इसमें हमने उस माँ गायत्री को हमारे अंतस्थ में विराजमान कर लिया है, प्रतिष्ठित कर लिया है। अब उसे हम विकसित करेंगे। विकसित कैसे करेंगे? इसके आगे हम पूज्य सद्गुरुदेव का पूजन करेंगे, क्योंकि हमने धारण तो शरीर में तो स्थापित कर लिया है, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना यह विस्तारित कैसे होगी? नहीं होगी। तो आपने जो वस्तुएं अपने सामने रखी हैं, उन वस्तुओं से अब सर्वप्रथम पूज्य सद्गुरुदेव का पूजन करेंगे। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र को बोल करके आप पूज्य सद्गुरुदेव का आह्वान करेंगे और पूज्य सद्गुरुदेव को गंधम समर्पयामि ऐसे बोल करके आप तिलक करेंगे। अक्षतान समर्पयामि ऐसे बोल करके आप चावल अक्षत समर्पित करेंगे। पुष्पाणि समर्पयामि ऐसे बोल करके आप पुष्प हैं तो पुष्प या फिर पीले चावल हैं तो वो समर्पित कर देंगे। नैवेद्यम निवेदयामि, आप प्रसाद चढ़ा देंगे। बस पर्याप्त है, हो गया। ततो नमस्कारम करोमि, गुरुदेव को नमस्कार कर लेंगे। और आपको यदि इतना भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और गुरुदेव को तिलक लगा देंगे। दूसरी बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और गुरुदेव को अक्षत चढ़ा देंगे। तीसरी बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, फिर पुष्प चढ़ा देंगे। चौथी बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और फिर आप प्रसाद चढ़ा देंगे। बस, और फिर नमस्कार कर लेंगे। इसके बाद में आप गायत्री माता का पूजन करेंगे। यही प्रक्रिया वहाँ पर भी अपनाएंगे। पहले तिलक लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और नैवेद्य प्रसाद चढ़ाएंगे, नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। अब यहाँ पर विशेष बात, आपकी निष्ठा जिन जिन देव शक्तियों पे है, भगवान गणेश जी पर भी तो है, तो भगवान गणेश जी का भी इस प्रकार से आप चाहें तो पूजन कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी पर हैं तो भगवान विष्णु जी का भी कर सकते हैं। माँ दुर्गा में हैं तो कर सकते हैं। जिन भी देवी देवताओं में आपकी निष्ठा है, उन सबको आप अक्षत, तिलक और प्रसाद आदि चढ़ा करके उनका भी पूजन करके उनका भी यहाँ पर आह्वान भी कर सकते हैं और आशीर्वाद भी ले सकते हैं। जब यह पूजन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, उसके बाद में आपको ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। या तो हाथों को गोदी में रख लें या फिर लेकिन यहाँ पर तो आप विधि विधान से कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको माला लेनी है। माला तुलसी की या श्वेत चंदन की ही होगी। रुद्राक्ष की माला और स्फटिक की माला से गायत्री महामंत्र की साधना नहीं की जाती है, जब तक कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए उसमें कोई विशेष संपुट का प्रयोग नहीं कर दिया जाए। इसलिए आपको तुलसी या श्वेत चंदन की माला लेनी है और उसे गोमुखी में रखना है। हाथ को हृदय के सामने रखना है और आपकी जो बैठने की स्थिति है वह बिल्कुल कमर आपकी सीधी होनी चाहिए और फिर आप गायत्री महामंत्र का जप प्रारंभ करेंगे। आप कम से कम 3 माला गायत्री महामंत्र का जप अवश्य करेंगे, अवश्य। किंतु यदि प्रारंभ में आपको अधिक समय लगता है, क्योंकि कई साधक भाई बहन हैं जिन्हें एक माला करने में ही 20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं, तो 3 माला वे नहीं कर पाते। इसलिए प्रारंभ आप 1 माला से भी कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे 3 माला तक आप बढ़ाकर लेके जाएं और लक्ष्य आपका
11 माला तक का तो अवश्य ही होना चाहिए। और हाँ, गायत्री साधना से जो कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं उनका लक्ष्य 21 माला तो कम से कम होना ही चाहिए। तो आप जब माला जप करेंगे, माला जप करने के बाद में आप जब पूरा हो जाएगा तो उठेंगे। उठने के बाद में आप जगत जननी माँ की आरती करेंगे। हाँ, आपने शायद मैंने बोला नहीं है, आपको जब आप बैठेंगे पूजन करने तो गुरुदेव का ऋण का जब पूजन करेंगे उससे पूर्व आपको दीपक जला लेना है। मैंने नहीं बोला, घी का दीपक आपको अवश्य जलाना है, निश्चित रूप से जलाना है, क्योंकि गायत्री साधना में दीपक का बड़ा ही महत्व है। हाँ, इसलिए दीपक अवश्य जलाना है, यह नितांत आवश्यक है। दीपक आपने जला रखा था तो उससे दीपक से आप आरती करेंगे। आरती बोल ली, आरती बोलने के बाद में अपने भावों को माँ के सामने प्रकट करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अपने दिल में जो भी बात है वो माँ से कहेंगे। प्रार्थना करने के बाद में आप वो जो लोटे में जल है उस जल को जहाँ पे तुलसी है या कोई अन्य पवित्र पौधा है, केल का पौधा है, तो वहाँ पर लेकर जाएंगे। और जाने के बाद में भगवान सूर्य नारायण को 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और भगवान सूर्य नारायण को समर्पित कर देंगे। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, दिवाकराय नमः, ऐसे बोलते हुए समर्पित करने के बाद में फिर वहीं खड़े खड़े आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञात ज्ञात कर्तानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। माँ से, उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमने जो जो भी पाप किए हैं वे, ये जो हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं उसके प्रत्येक कदम कदम के साथ में हमारे पाप नष्ट हो जाएं। बस आपकी गायत्री साधना परिपूर्ण हो गई है। हाँ, आप गायत्री साधना को परिपूर्ण कर चुके हैं, किंतु यहाँ पर मैंने एक बात आपको नहीं बताई। आप चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। जब गायत्री माता को गुरुदेव का पूजन किया तो उस समय आप गायत्री माता का आपने आह्वान किया है गायत्री मंत्र बोल के, तो आप अब यहाँ पर वापस जा कर के जब आपने अर्घ दे दिया है तो वापस अपने पूजा स्थान पर आएंगे और आने के बाद में माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ, मैंने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया था, ससम्मान बुलाया था, अन्य देवताओं को भी कहीं न कहीं हमने बुलाया है, तो समस्त देव शक्तियों से निवेदन करेंगे कि आप इस संसार का कल्याण करने के लिए अब सहर्ष यहाँ से जा सकते हैं। और मैंने जो भी पूजन किया उसमें जो कुछ भी यदि त्रुटि हुई है तो उसे क्षमा करें, क्योंकि हम तो आपके बच्चे हैं, आप माँ है। ऐसा कह करके आप देव शक्तियों को, माँ को विदा भी कर सकते हैं। और यदि नहीं भी करना चाहे तो कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।